गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं बालकांड का रिमेनिंग पार्ट एक्सप्लेन करूंगी जो रामचरितमानस से लिया गया है। नित नित नव सोच सती और भारा, कब जयऊँ दुख सागर पारा। मैं जो की रघुपति अभिमाना, पुनिपति वचन मन सा कर जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, सो फल मोए विधाता दीना। जो कछु उचित रहा सोए कीना, अब विधि अस बूझे नहीं तो ही। शंकर विमुख जियावस मोही। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है, यानी जिंदा रख रहा है। कहे न जाए कछ हृदय गलानी, मन में रामय सुमिरग सयानी। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरत हरण वेद जस गावा। सती जी के हृदय की गिलानी कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करऊं कर जोरी। छूटो बेग दे यह मोरी, जो मोरे शिव चरण सनेऊ। मन क्रम वचन सत्य व्रत एहू। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह यानी कि प्रेम का व्रत मन वचन कर्म और आचरण से सत्य है, तो समुदर्शी सुनिए प्रभु करो सो बेग उपाय। सोए मरण जय विनय श्रम, दुसो विपत्ति ब्याय। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवोस दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरध संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। तो हे सब सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह यानी पति परित्याग रूपी असह विपत्ति दूर हो जाए। ए विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहज 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थीं। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। जाए शंभु पद बंधन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहने हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय ते काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथा कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अत अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाए मद नाही।
जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष लिए मुनि बोले सब करने लगे बड़े जाग, नेवते सादर सकल सुर जे पावत मखबाग, सियावर रामचंद्र की जय। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बदन समेत चले सुर सर्वा, विष्णु विरंच महेश बिहाई चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलो के व्योम विमाना, जाते चले सुंदर विधि नाना, सुर सुंदरी करे कल गाना, सुनत श्रवण छूटे मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछे तब शिव कहे बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हरसानी, जो महेश मोय आयुष देहि, कछु दिन जाए रहो मिसेहि। सती जी ने यानी विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहो न निज अपराध विचारी, बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, पिता भवन्यो सब परम, जो प्रभु आयस होए, तो मैं जाऊं कृपाए तन, सादर देखन सोए, सियावर रामचंद्र की जय। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा निधान मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहो नीक मोर मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा, दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर तुम्हें बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया, यानी तुमको नहीं बुलाया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते अजो करे अपमाना, जो बिन बोले जाओ भवानी, रहे नसील सनेऊ न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न सील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। जदप मित्र प्रभु पित गुरु गेहा, जाए बिन बोले न संदेहा, तदप विरोध मान जय कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र स्वामी पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समझावा, भाभी बस न ज्ञान और आवा, कह प्रभु जाओ जो बिने बुलाए,
नहीं भले बात हमारी भाई, भले बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार बस सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। कहे देखा हर जतन बहु, रहे न दक्ष कुमार। दिव्य दिए मुख्य गण, संग तब विदा की नित्र परार। दिए मुख्य गण संग तब विदा की नित्र परार। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, देख लिया, किंतु शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। तो आज का ये बालकांड का पार्ट जो है राम कथा, वो यहीं विराम देते हैं। अब रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।